न कश्चित् कस्य चिन्मित्रं न कश्चित् कस्य चिद्रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज बुधवार के दिन कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहा हूँ। लेकिन आज कार्यक्रम मैं इसे न तो सवाल आपके जवाब हमारे कहूँगा, न ज्योतिष जिज्ञासा कहूँगा। दीपावली महापर्व को लेकर के मैंने विषा यंत्र के बारे में बताया था। कई दर्शकों के मन में सामान्य मैंने कमेंट जब देखा तो देखा कि कई सारे प्रश्न थे, तो मेरी इच्छा हुई कि चलो इन प्रश्नों का जवाब दे देता हूं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पीछे बैकग्राउंड से जो मंत्र की ध्वनि आप सुन रहे हैं, यही जगह है। यहां आप ये देख रहे हैं, ये मंडप, इसी मंडप में वैदिक विप्रगण आपके लिए त्रिदिवसीय महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति यज्ञ कर रहे हैं। ये वेद मंत्र यहाँ आप ये सब ब्राह्मणों को देख रहे हैं। ये सभी ब्राह्मण वैदिक विप्रगण आपके लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, लगे हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं उन प्रश्नों का जवाब तो दूंगा ही, क्योंकि मैंने जब कमेंट देखा तो मुझे लगा कि कुछ छोटे छोटे ऐसे प्रश्न हैं जिनकी जानकारी आपको दे देनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आज अलग जगह पर हूं, आप देख रहे हैं लोकेशन अलग है, तो हम आगे चलते चलेंगे और साथ ही साथ मैं आपको घाटों के बारे में भी कुछ जानकारी दूंगा। जो अपनी जानकारी है उसके बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपके प्रश्न मैं लेकर के आया हुआ हूं, इन प्रश्नों का मैं आपको जवाब भी दूंगा। तो जैसा मैंने कहा कि मैं जब कमेंट पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि बेहद सामान्य से कुछ प्रश्न हैं जिनको लेकर के दर्शकों के मन में संशय है। तो मैंने सोचा कि इन प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए। फिर सोचा कि आज का कार्यक्रम आखिर क्या होगा। ये दीपावली का समय है, ज़्यादातर लोग त्योहार मनाने में लगे हुए हैं और इस त्योहार के समय में हम त्योहार मनाएं या ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम करें। तो फिर दिमाग ने कहा कि आज ऐसा करते हैं कि ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम रहने देते हैं। और आज एक बार मैं आपको अपने साथ माँ गंगा की गोद में लेकर के चलता हूँ। प्रिय दर्शकों, ये अद्भुत जगह है वाराणसी। आइए पहले तो इसके बारे में हम चर्चा कर लें और फिर इसके बाद मैं आपके प्रश्नों का जवाब आपको साथ ही साथ देता चलूँगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में जो श्लोक मैंने बोला था, न कश्चित् कस्य चिन्मित्रं न कश्चित् कस्य चिद्रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। इस दुनिया में न तो कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। ये तो व्यवहार से तय होता है। हमारे व्यवहार ही किसी को मित्र और किसी को शत्रु बना देते हैं। यहीं पर बचपन से लेकर के मैं बड़ा हुआ। ये 80 घाट है जहाँ मंडप, यज्ञ मंडप है, जहाँ यज्ञ चल रहा है। और फिर इसके बाद आगे की मेरी जो शिक्षा हुई, या यूं कहें कि नित्य माँ गंगा में स्नान करने के लिए आना, सो इन्हीं घाटों में होता रहा। आज मैं आपको आइए उस जगह को दिखाता हूँ जहाँ मेरी वेद की शिक्षा मैंने अध्ययन, शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा मैंने ग्रहण की। वो कौन सा जगह है, साथ ही साथ इन जगहों को आप देखते हुए चल सकते हैं। इन्हीं जगहों पर मैं बड़ा हुआ हूँ। बचपन से लगभग इन्हीं जगहों पर मेरा बचपन गुजरा है। प्रिय दर्शकों, ये जो जगह आप आगे देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ेगा तुलसी घाट। तुलसी घाट के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये विद्यालय है, वेद विद्यालय, और इसी विद्यालय में मैंने शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की हुई है। साथ ही साथ अगर आप आज देखें तो आपने वाराणसी में संकट मोचन का नाम तो सुना ही है। तुलसीदास जी, बाबा तुलसी, जिनकी चर्चा मैं सदैव अपने कार्यक्रमों में करता हूं, सभी जानते हैं।
रामचरितमानस का बहुत बड़ा भाग यहीं पर उन्होंने लिखा था, पांडुलिपिबद्ध उन्होंने उसे किया था। बताते हैं, मैंने स्वयं नहीं कभी देखा कि उसकी कुछ प्रतियां जो उनके द्वारा लिखी हुई हैं यहाँ पर अभी भी संरक्षित की हुई हैं। अपनी आंखों देखी जो चीज़ है वो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूं कि यहाँ तुलसीदास जी के द्वारा जो नाव था जिसका वो इस्तेमाल करते थे, उसका कुछ अंश यहाँ पर रखा हुआ है। उनकी खड़ाऊ यहाँ पर ऊपर रखी हुई है और मूल जो प्रतिमा है उनके द्वारा स्थापित वो यहीं पर आपको मिलेंगी। इसके बाद संकट मोचन मंदिर की स्थापना हुई है और संकट मोचन हनुमान जी यहीं से शक्ति ले जाकर के वहां पर स्थापित की गई। लेकिन तुलसीदास जी के द्वारा जो प्रतिमा स्थापित करके जिसकी वो आराधना करते थे वो यही है। एक अद्भुत आनंददायी दृश्य होता है इन घाटों का। आप किसी भी एंगल से देखें तो आपको आनंद वही आता है। देखा जाए तो समुद्र के किनारे जाकर के जब आप खड़े होते हो, अच्छा एक बात आपको बता दूं कि इस बार माँ गंगा अपने रौद्र रूप में ही बनी हुई है, जबकि पिछले बार जब यज्ञ हो रहा था तो उस समय काफ़ी नीचे आ गई थी, लेकिन इस बार इनका रूप वैसे ही बना हुआ है। पानी जलस्तर घटा था फिर बढ़ गया है। समुद्र के सामने जब आप होते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन समुद्र के आगे जाने के बाद ये पता चलता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। माँ गंगा इस समय अपने कहीं ना कहीं जलराशि बढ़ी हुई है, जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आकर के खड़ा होइए तो आपको एक ममत्व, इनके पास आते ही एक ममत्व का एहसास आपको होगा। एक ऐसा ममत्व जो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं की गोद में मिल सकता है। माँ भागीरथी के पास जब आप आएँ, इनके जल को अपने माथे पर आप लगाएं, जीवन धन्य हो जाता है उसी समय। वाराणसी जब आया था तब से सिर्फ यही इच्छा थी कि बनारस की इन जगहों का मैं आपको अपने नज़रिए से दर्शन कराऊं, दिखाऊं, इन जगहों के बारे में आपको बताऊं। लेकिन वो हरा पर्दा पीछा ही नहीं छोड़ता, वो आदत लग गई है उसकी, हरे पर्दे के पीछे बैठना और उसी के सामने बैठ करके वीडियो बनाना। आज मौका मिला, मुझे लगा कि कुछ अलग करते हैं, तो चलिए आइए आपके सवालों की ओर भी चलता हूं। कुछ दर्शक हैं जिन्होंने अपने प्रश्न लिखे थे आज के कमेंट डालने पर। इसमें सबसे पहले तो ये देवांश अग्रवाल जी हैं। इन्होंने पूछा है कि दीपावली की रात लोग बहुत टोना टोटका करते हैं, अगर उस पर गलती से पाँव पड़ जाए तो क्या करें। अच्छा एक बात आपको बता दूं कि ये साइलेंट रूम तो है नहीं, तो पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ लगातार आती रहेगी और इसी में आपको कार्यक्रम देखने का आनंद लेना है। और हाँ, साथ साथ आप माँ गंगा को तो देख ही रहे पीछे। तो देवांश जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने एक कार्यक्रम में बहुत पूर्व में इसके बारे में बताया था कि गोविंद शास्त्री जी बहुत बड़े तंत्र के जानकार हुए। उन्होंने अपने एक पुस्तक में इस बात की चर्चा की थी कि मैं कभी तंत्र मंत्र, इन टोना टोटका, इन चीज़ों को कभी बहुत नहीं मानता था, लेकिन एक समय ऐसा था कि किए हुए तंत्र प्रयोग पर मेरा पाँव पड़ गया और उसके बाद मेरा सुनाई पड़ना बंद हो गया, कान से सुनाई पड़ना ख़त्म हो गया मेरा। उसके बाद मुझे समझ आया कि इसके पीछे क्या शक्ति है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर पहले दिखा दूँ, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। प्रिय दर्शकों, वाराणसी में जब आप आते हैं, जरा कैमरा उधर लीजिए और दिखाइए। प्रायः सिनेमाओं की शूटिंग, आप फिल्मों की शूटिंग तो देखते ही रहते हैं। ये चेत सिंह किला है, आपने कई बार इसे किसी सीरियल में या सिनेमा में कई बार देखा होगा। प्रायः एक बात तो है कि वाराणसी में देखा जाए तो दिखाने लायक बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कमी है। ये चेत सिंह किला है, चेत सिंह घाट, ये दिखाने योग्य भव्य किला है। जब तक मैं पढ़ाई पटना नहीं गया था 8 साल पूर्व, यहाँ से जब तक मैं रहा 8 साल वहाँ, तब तक लगातार इधर शूटिंग जब होती थी तो समय निकाल करके हम सब विद्यार्थी के रूप में थे, जरूर भाग करके आया करते थे देखने के लिए। तो चलिए देवांश अग्रवाल के सवाल की ओर चलते हैं। तो देवांश जी, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है, देखिए इसमें है तो बहुत सावधान और सतर्क होना होता है। इस पर पाँव पड़ जाए तो निसंदेह नुकसान की संभावना तो बन ही जाती है।
अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए वैसे तो काफ़ी बचा करके चलिए। विशेष करके देखिए, गाड़ी वगैरह आपकी जा रही है, चढ़ गई तो कोई बात नहीं है, विशेषकर पाँव, शरीर का स्पर्श सीधा सीधा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं कोई काट नहीं बताऊंगा, मैं इसके लिए आपको सावधान करूंगा। ये काट की कोई वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं कि अब इसका कोई काट होगा। मैं आपको इस मामले में सावधान करना चाहता हूं कि नहीं, इससे बचना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ऋचा त्रिपाठी का प्रश्न है कि यंत्र बनाने के बाद महिलाएं जप कैसे करें अगर दीक्षा न ली हो या श्री सूक्त के पाठों को करती जाएं। दीक्षा जी, ऋचा जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने साबर मंत्र बताया है। साबर मंत्र के लिए किसी तरह के दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, या ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र का भी अगर आप जप करती हैं तो आप कर सकती हैं। इन मंत्रों के लिए किसी तरह के दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बड़े प्रेम से इन मंत्रों का जप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। साबर मंत्र तो जो भी हो, आप बड़े आराम से उनका जप करिए। एक और चीज यहां पर आने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पिछले 2 बार से, एक तो दीपावली और एक महाशिवरात्रि, 2 यज्ञ जो आपने देखे जिसमें आप सम्मिलित भी थे, वो जगह ये था। और पिछले दिनों जब मैंने ये देखा कि कितने लोग आ रहे हैं इस यज्ञ में मातृदिवसीय, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम दीपावली का समय घर पे रहना चाहेंगे। तो ये इस जगह पर हमारा यज्ञ 2 बार से हो रहा था। यहीं पर नीचे आप देख रहे थे हनुमान घाट है, और यहीं बगल से आपको मैंने दिखाया था ये हरिश्चंद्र घाट है, जहाँ पर चिता की झदकती ज्वाला आपको दूर से ही दिखाई पड़ जाएगी। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम आ नहीं सकेंगे गुरुजी, क्योंकि दीपावली का ये समय है और दीपावली के समय में हम घर पे ही रहना चाहेंगे, आप हमारे लिए बस संकल्प करा करके पंडित जी को बिठा दीजिए। तो जब लोग आने वाले कम थे तो वो मंडप जो जहाँ पर ये यज्ञ आप देख रहे हैं कि चल रहा है, वहाँ पर काफ़ी बढ़िया जगह बनाया हुआ है, और वहाँ पर कुंड बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, कुंड बिल्कुल निर्मित कुंड है वहाँ पर। तो इसलिए मैंने उस जगह को चुन लिया। ये इस जगह पर पिछले 2 बार से हो रहा था, आगे भी लगभग हो सकता है कि शिवरात्रि वगैरह की जो पूजा होगी तो यहीं होगी, क्योंकि ये बगल में हरिश्चंद्र घाट है, यहाँ चिताएं जलती रहती हैं। और प्रिय दर्शकों, एक और यहीं पर मैं आपको एक घाट दिखाना चाहूँगा बगल में, केदार घाट के रूप में। आप इस घाट को भी अवश्य देखिए। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, बड़ा अद्भुत है ये शिवलिंग, देखने में नज़ारा बड़ा ही अद्भुत लगता है। साथ साथ आपको कैमरे से वो दिखा रहे हैं। मैं आपको तब तक आपके प्रश्नों का जवाब देते चलता हूँ। ऋचा त्रिपाठी जी का जो प्रश्न था कि यंत्र बनाने के बाद महिलाएं जप कैसे करें, तो मैंने जैसा कहा बिल्कुल आप कर सकती हैं, किसी तरह की इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। और यशांक सिंह जी का प्रश्न, यहाँ नज़र डालिए, यहाँ पर देखें आप तो ये श्री विद्या मठ है, यहाँ पर बगल में ये केदार मठ है। मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की जो चर्चा की, यहाँ अगर शायद कैमरे से आपको दिखाई पड़े कि न पड़े, धर्म सम्राट का नाम वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। एक समय के पश्चात धर्म सम्राट ने यहीं निवास किया था, और उनके शरीर को यहीं एकदम सामने यहीं पर समाधि दी गई थी गंगा जी में। यहीं पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का निवास हुआ करता था, इसी जगह में सामने आप ये जो देख रहे हैं सीढ़ियों से चढ़ करके, इसी जगह पर। और ये बगल में केदार मंदिर है, केदार घाट, केदार मंदिर। चलिए, तो अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये यशांक सिंह जी का प्रश्न है। यशांक सिंह जी ने पूछा है, धनतेरस पर यमदीप निकालने की सही व संपूर्ण विधि क्या है, क्योंकि इसके बारे में अधिकतर लोग अल्प ज्ञान रखते हैं। और दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि यमदीप सिर्फ धनतेरस वाले दिन निकाला जाता है या धनतेरस से भाई दूज तक प्रत्येक 5 दिनों तक। ये अलग अलग परंपरा में है। कुछ जगहों पर देखा जाए तो चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी के दिन भी, यानी त्रयोदशी चतुर्दशी दोनों दिन, और इसके बाद दरिद्र निस्तारण की विधि होती है जो दीपावली के सुबह भी, और कुछ दिनों के जगहों पर भाई दूज। तो चूंकि देखिए क्या है कि इसमें कुछ लौकिक लोकल अपनी परंपराएं भी सम्मिलित हैं, तो केवल इसमें मैं अपनी जो बात रखूंगा वो मान्य नहीं होगी। जो आपके यहाँ की परंपरा हो, जिसके यहाँ 2 दिन निकाला जाता हो दिया, वो 2 दिन ही निकालें, लेकिन 5 दिन भी आप, क्योंकि दीपावली का जो पर्व है कम से कम 5 दिन का ही है देखा जाए तो, भाई दूज तक, तो 5 दिन भी कुछ लोग निकालते हैं। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं कह सकता हूं कि आप निकालिए, कहीं कोई संशय नहीं है। अब रही बात की संपूर्ण विधि, सही विधि क्या है। देखिए, चतुर्दशी वाला जो दीपक है, जो चौमुख दीपक है, नरकोद्देश्य, नरक के उद्देश्य से निकाला जाता है यम के लिए, धनतेरस वाले दिन भी और इस दिन भी। तो उसमें पूरे घर में घुमा करके और तब बाहर ले जा करके रखना होता है। मैं फिर से बता दूं कि इसके पीछे अपनी जो एक
सोच है, या यूं कहे कि पौराणिकता तो है ही, पौराणिक कथा इसके पीछे तो है ही कि कहीं ना कहीं घर से लक्ष्मी का प्रवेश हम कराने जा रहे हैं, तो जो दरिद्रता है, अलक्ष्मी है, उसे बाहर निकालें। तो घर का एक सदस्य चौमुखी दीपक दिखाते हुए पूरे घर में घूमता है और फिर बाहर ले जाकर के रख देता है। तो इसमें आपके यहाँ की परंपरा जो हो वही मान्य होगी। अगर 5 दिन की परंपरा आपके यहाँ है तो उसी परंपरा को मानिए। और फिर से यही कहूँगा कि जितने दिन आपके यहाँ जो होता वो 2 दिन सामान्यतः मैंने अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहा है, 2 दिनों के लिए। और जागृति नरेश जोशी, इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि अगर कोई लेफ्टी हो तो क्या वो यंत्र लेफ्ट हैंड से बना सकता है या राइट हैंड से ही बनाना होगा। जागृति नरेश जी, मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति लेफ्ट हैंडी होगा, बाएं हाथ से अपना सारा काम करता हो, वो फिर दाहिने हाथ से क्यों करेगा? वो यंत्र भी बाएं हाथ से ही निर्मित करेगा, क्योंकि देखना यह है कि आपका नेचुरल क्या है। अगर नेचुरल आपका बाएं हाथ से है तो यंत्र भी आप बाएं हाथ से बनाइए, इसमें दाहिने हाथ का प्रयोग ही नहीं करना है। और एक और प्रश्न है जीतू श्रेष्ठ का, इन्होंने पूछा है यदि हमें भोजपत्र या अनार की लकड़ी न मिल पाए तो क्या हम तांबे के लाल बर्तन पर किसी भी पेड़ की लकड़ी से अपना यंत्र तैयार कर सकते हैं, जैसा आपने एक बार एक वीडियो में बताया था लक्ष्मी यंत्र तैयार करने के वक्त। देखिए जीतू जी, ये जो यंत्र मैंने कल कार्यक्रम में बताया है, इस यंत्र को आप अपने घर के दीवार पर टांगने वाले हैं या अपने व्यापारिक स्थल पर टांगने वाले हैं, इसे आप बनाना तो आपको भोजपत्र पर ही पड़ेगा। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप तांबे पर अगर बना देंगे तो तांबे पर बना करके उसको आप रखेंगे कैसे या टांगेंगे कैसे? ये तो पूजा करना, इस यंत्र की मुख्यता विशेषता क्या है? इस यंत्र की विशेषता ही यही है कि इस यंत्र को बना करके और आपको अपने घर के कहीं भी दीवार इत्यादि पर या पूजन स्थल पर टांग देना है। आप रोज दर्शन भर करिए। तो उचित तो यही है कि भोजपत्र पर इसका निर्माण किया जाए, और किसी भी लकड़ी से तो उचित नहीं है, या तो अनार की लकड़ी हो या सोने की कलम हो, यही उचित है, उसी से बनाया जाए। और चंदन नांदी जी का प्रश्न है, क्या दीपावली की रात नमः शिवाय मंत्र का जप किया जा सकता है? दीपावली की रात एक अमोघ रात्रि है, काल रात्रि। इस काल रात्रि में आप किसी भी मंत्र का जप करिए, वो श्रेष्ठ ही होने वाला है, चाहे वो लक्ष्मी जी के मंत्र का जप हो या फिर आपके नमः शिवाय का। आप जो मंत्र जपेंगे वही सिद्ध हो जाएगा। और शर्मिला जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मैं अपने बच्चों के लिए जो कि विदेश में रहते हैं, उनके लिए ये यंत्र बनाना चाहती हूँ, उनको बनाकर भेज सकती हूँ? इसमें पूछना है। बिल्कुल, ये सिद्ध रात्रि है, आप बना करके भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भेज सकती हैं। और तिवारी दीपक जी हैं, इन्होंने पूछा है धारण करने हेतु बीसा निर्माण पुरानी विधि से ही कर लेना है। देखिए, धारण करने वाले जो यंत्र मैं आपको बताता रहा हूं, उन्हीं का निर्माण आप कर सकते हैं। कल जो यंत्र मैंने आपको बताया था वो धारण के लिए नहीं था, वो व्यापारिक प्रतिष्ठान, घर इत्यादि में रखने के लिए था। इसे आप धारण के लिए मत बनाइए। धारण के लिए जो मैंने यंत्र आपको पूर्व में बताया हुआ है, उस विधि से उन्हीं यंत्रों को आप बना सकते हैं। हाँ, कल वाले यंत्र के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो उसको तो उसी तरह से बना करके और घर के दीवार पर या पूजन स्थल पर कहीं टांग देना है, बस यही करना है। कुछ और एक आध प्रश्न है, ये राजेश जैन जी का है। इन्होंने पूछा है कि दीपावली पूजन के बाद कन्या लगने वाले किस मंत्र की माला उनके लिए जपना अच्छा रहेगा, और कितनी माला जपनी चाहिए, और क्या साथ में गुरु द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का भी जप कर सकते हैं? देखिए, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि कन्या लगने वाले कोई अलग काम नहीं करेंगे, वो भी आज वही साबर मंत्र या लक्ष्मी जी का कोई मंत्र। क्या कन्या लगने वालों को लक्ष्मी जी की कृपा नहीं चाहिए? कन्या लगने वालों को भी तो लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए। तो आप बिल्कुल वही मंत्र जपिए, दूसरा मंत्र क्यों जपेंगे? यहाँ से एक बार जरा मैं चाहता हूँ कि कैमरा आपको मोड़ करके ये नज़ारा सारा आपको दिखवाऊँ। ये सारे नज़ारे दिखाइए आप, क्या शानदार ये लगता है देखने में। यहाँ से आप बेहद करीब हैं दशाश्वमेध घाट के। हम लोगों ने 80 से यात्रा शुरू की थी और देखते ही देखते वहाँ उधर दशाश्वमेध घाट की तरफ मोड़ करके दिखा सकते हैं। चलिए, तो ये देख रहे हैं आप, ये सारा, ये देखने में जितना शानदार लगता है, क्या वास्तुकला है, अद्भुत वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है ये। क्या निर्माण रही होगी उस समय। आज के समय में अगर आप देखें, देखिए आज से इसको की तुलना नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि उस समय कितनी कम सुविधाएं रही होंगी और उन कम सुविधाओं में इन चीज़ों का निर्माण किया गया है। तो आज में और तब में बहुत भेद है।
और अब आप ये सामने देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट। तो अब चलिए, अब हम लोग सीधे यहाँ से अपनी यात्रा को मोड़ लेते हैं। फिर कभी एक बार आपको मैं यात्रा करके ले आऊँगा। हाँ, बस अब चलते हैं, अपने गंतव्य की ओर पहुँचते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको एक बार लेकर के आऊँगा कभी दोबारा, और आपको मणिकर्णिका की तरफ लेकर के चलूँगा। मणिकर्णिका घाट के आपको दर्शन कराऊँगा। आज बस हम लोग दशाश्वमेध घाट तक ही चलेंगे। तो मैं राजेश जैन जी के सवाल का जवाब दे रहा था कि आप कन्या लग्न वालों को भी तो लक्ष्मी जी की आवश्यकता होती है, तो आपको किसी अलग मंत्र की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करिए, और माला बस श्रेष्ठ है, कमलगट्टे की माला लक्ष्मी जी के मंत्र के लिए होता है, या आप रुद्राक्ष सबसे बढ़िया है, सर्वश्रेष्ठ। सभी मंत्रों को जपा जा सकता है रुद्राक्ष की माला से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और गुरु मंत्र तो आप जप ही सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अर्चना सुखतमे जी का प्रश्न है, अगर अनार की लकड़ी ना मिले तो क्या करना है? बिकॉज यहाँ अनार की लकड़ी पास में कहीं नहीं है, पुणे में इन्होंने लिखा है। तो सोने का पेन, मैंने इसका जिक्र किया था कि सोने की नींव अगर ले ली जाए बना करके, तो उससे भी यंत्र निर्माण हो सकता है। तो सोने की नींव, छोटी सी एक पतली तार बनवा ली जाए, उससे भी यंत्र निर्माण हो सकता है। और चिंकी जोशी जी का प्रश्न है, भोजपत्र पर बीसा यंत्र स्त्री भी निर्माण कर सकती है क्या? बिल्कुल, सभी के लिए है, स्त्री पुरुष सभी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया है रानू वाघिया, जिन्हें ये प्रश्न सबसे ज़्यादा, बाकी के लोगों ने भी पूछा इस प्रश्न को कि मैंने पिछले वर्ष भी बीसा यंत्र का निर्माण किया था, तो क्या दोबारा पुनः, मतलब प्रश्न इनका यही है कि क्या दोबारा पुनः इस यंत्र का निर्माण करना है। मैं आपको बता दूं कि भोजपत्र पर जो यंत्र बनाया जाता है वो 1 वर्ष के पश्चात उसको दोबारा पुनः बना लेना चाहिए। 1 वर्ष तक ही वो काम करता है, उसके बाद उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। विशेष करके कोई ग्रहण इत्यादि पड़ जाए, घर में हर किसी के छुआछूत सूतक इत्यादि लगा ही रहता है, तो उसमें वो यंत्र नहीं काम करते हैं। तो यही प्रयास करना चाहिए कि हर ऐसी रात्रि को, दीपावली की रात्रि या कोई सूर्य ग्रहण इत्यादि की का जो समय होता है काल, जब मैं यंत्र निर्माण की बात आपको बताया करता हूँ, तो उस दौरान आपको यंत्र बना लेना होगा। तो उसी दौरान आप यंत्र बनाइए, यही आपके लिए श्रेष्ठ होगा। प्रश्न इतने ही थे। अब पुनः इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करूंगा, और उससे पूर्व एक बार फिर से कहूंगा कि आप जरा ये सीन आज दूर से ही एक बार जरूर देखें। क्या शानदार लगता है ये शहर, बड़ा अद्भुत। अभी आपको मैं अगली बार जब ले आऊँगा तो मैं आपको मणिकर्णिका की ओर ले चलूँगा, लेकिन आज आप इतना ही। अभी चूंकि इस वीडियो को पुनः एक बार बनाना होगा, और फिर उधर यज्ञ चल रहा है, तो मुझे यज्ञ में भी सम्मिलित होना है, तो मुझे फिर वहाँ जाना होगा। आरती का सब समय आ जाएगा, तो मैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाऊँगा। तो आज बस इतना ही मैं आपको दिखाने के लिए लाया था। एक बार फिर से गंगा जी का दर्शन करिए, अद्भुत दर्शन, और बाकी के तो हैं ही सब कुछ। विश्वास कीजिए कि 8 साल वाराणसी पटना में मैं रहा, और मैं आज यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, आप सभी लोग, मुझे इतने लोग जानने लगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि मैं बड़ा हाथ पटना का मानूंगा। ज्ञान मैंने यहाँ से अर्जित किया, बाबा की कृपा हर जगह बनी रही, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में एकदम खालीपन था, सदैव वही खालीपन रहा। उस खालीपन की पूर्ति यहीं पर आकर के हुई है। जीवन का जो असली आनंद है, या यूं कहें कि जीवन जीने का जो आनंद आ रहा है, वो सिर्फ इसी जगह पर आकर के आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपके जो प्रश्न थे, और साथ ही साथ ये कार्यक्रम, मैंने कहा कि इस कार्यक्रम को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि अगर आज ज्योतिष का कोई कार्यक्रम आजकल हो सकता है, इधर अभी 1-2 दिनों तक अब ज्योतिषीय कार्यक्रम मैं बंद ही रखूँगा, क्योंकि दीपावली है। फिर दीपावली के बाद आने वाले 1-2 दिनों तक इधर उत्तर प्रदेश, बिहार में सूर्य षष्ठी, छठ व्रत जो है बड़ी मात्रा में मनाया जाता है। तो आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को मैं केवल ज्योतिष राशिफल का ही कार्यक्रम को आप सबों को दे सकूंगा। बाकी के ज्योतिषीय कार्यक्रम देखूंगा, इच्छा होगी तो ठीक, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस समय कहीं ना कहीं आनंदोत्सव में ही लगे रहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपके आनंद में कोई भी ऐसा कार्यक्रम मैं करूं जो विघ्न डाल दे। तो अभी बस आप राशिफल देखिए, और बाकी अगर समय मिला तो मैं कुछ ना कुछ और कार्यक्रम करूँगा, बताऊँगा इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।